अब आज बात हो रही है हाथ की पकड़ कमजोर होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब देखें, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के मरीज हैं जिसमें शरीर की नर्व डैमेज होने लगती है, हाथों और पैरों में सेंसेशन कम हो जाती है, तो आज स्वामी जी जो दुनिया में आंकड़ा आ रहा है, फिलहाल 50 करोड़ का ये आंकड़ा है शुगर पेशेंट्स का। अब जिसे जिसे शुगर की बीमारी है, उनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी की भी नौबत ना आ जाए, उसके लिए उन्हें क्या क्या करने की जरूरत है, नर्व्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अब 100 करोड़ होने वाले हैं डायबिटीज के रोगी, वैसे होने वाले नहीं हैं। पूरे वर्ल्ड में 10% लोगों को शुगर हो चुका है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, और 100 करोड़ लोग बॉर्डर लाइन पर हैं। 10 से 12-15% लोगों को शुगर हो चुका है। तो एवरेज हम कह सकते हैं 10 करोड़ लोगों 100 करोड़ लोगों को पूरे वर्ल्ड में शुगर है, 100 करोड़ बॉर्डर लाइन पर है। उनको अब ये हाथों की पकड़ इससे भी मजबूत होती है। देखो जो हम आपके सामने कर रहे हैं ना, अब इसमें हाथ की पकड़ भी मजबूत होती है और इससे फ्रोजन शोल्डर की भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे लंग हार्ट भी अच्छे रहते हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहता है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा होगा। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचने के लिए एक तो ये, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, और फिर सीधे लेट के आज डायबिटीज़ का पूरा पैकेज भी हो जाएगा। चलो डॉक्टर साहब इधर ही लेटो, हाँ ऐसे। ये तो देखो, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की संभावना है या हो चुकी है, उनको न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और जिनको काला पीला पड़ चुका है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही दिखाया, हमारे डॉक्टर प्रदीप जो MBBS डॉक्टर हैं, इनके भाई हैं यशपाल, उसको तो बहुत बुरी हालत हो गई है। उसको सुबह सुबह गोधन अर्क देना उसको, और कायकल्प बटी और नीम बटी 2-2 गोली देना, पूरा पैर साफ हो जाएगा। ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन में और हालत ख़राब हो जाएगी। उस पर मिट्टी पट्टी का लेप लगाना, मिट्टी पट्टी, उसमें थोड़ा नीम, थोड़ा हल्दी, एलोवेरा पूरी की पूरे पत्ता छिलके सही, एलोवेरा, नीम, हल्दी, ये मिट्टी में लगा करके थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और लगा देना, पूरा सोख लेंगे अंदर से, पूरा इन्फ्लेमेशन खत्म। और थोड़े दिन तक नमक मीठा बंद, ये थोड़ा सेंध नमक थोड़ा बहुत ले लेंगे। कभी कोई ज़्यादा ही मीठा खाने का मन कर रहा है तो जो है सेव आदि इस तरह की चीज़ें दें। ये देखो, ये भुजंगासन और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट स्वामी जी कनेक्शन थोड़ा खाने के बाद कैश और गूगल दे देते हैं। ये मकर आसन करने से कैसे हमारी आंतें भी एक्टिव हो रही होती है, और कैसे ये डायबिटीज में ये कैसे असर करता है, क्योंकि इसमें तो हमारे पांव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो देखो तो मकर आसन में पूरे 33 के 33 और भुजंगासन में 33 के 33 हमारी रीढ़ की हड्डी की जो मणके हैं, वर्टिब्रास हैं, उनके में ब्लड का सर्कुलेशन, और उनके साथ पूरे शरीर के नस नाड़ियों का जो जाल है 72,72,10,201 नाड़ियों, वो सारा का सारा नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ये अच्छा हो जाता है मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन में। और जो है सीधे लेट करके जब मरकटासन करते हैं, देखो ये बड़ा जोरदार है ये, तो इसमें इतना तो सब कर लेते हैं। ये ऐसे, ये तो आप भी करो डॉक्टर साहब, है ना, आप तो बैठे बैठे वो कर लो, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और सीख लो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। 1 और ये दूसरा, 2 और ये तीसरा, ऐसे, ये बड़ा जोरदार ऐसे ये। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कम से कम ये तो मिनिमम है, इतना तो सबको करना है। एक ये और एक ये। अब इसका सीधा असर पेनक्रियाज पर होता है, और जब पेनक्रियाज अच्छा होगा तो देखो डायबिटीज में 3 नुकसान होते हैं। एक, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, और जब लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहती है तो हमारे जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सेल्स के पूरे रिसेप्टर्स, उस सेल्स का पूरा न्यूक्लियस
उसके अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर उस लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहती है तो पूरे वाइटल ऑर्गन्स पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत जल्दी जो है वो डीजनरेट होने लगते हैं। 14 साल के बाद ये डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज़ वालों में बहुत ज़्यादा होता है जी। फिर ब्रेन की न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, ऐसे फिर लीवर से लेकर के पूरे शरीर के, स्किन के और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगता है। अंदर से शरीर शुगर को खा जाता है, खोखला कर देता है दीमक की तरह। तो ये जितना अनवांटेड शुगर अंदर बढ़ा हुआ होगा तो उससे फिर जो हमारे कोमल अंग हैं, खास करके लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आँखें हैं, नर्वस सिस्टम है, अब आँखों पर उसका बुरा प्रभाव ना आए इसके लिए फिर हम कहते हैं भाई पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन के साथ सर्वांग आसन, हलासन, और जो कर सके शीर्षासन और शेष अनुलोम विलोम। आप तो अनुलोम विलोम करो डॉक्टर प्रदीप जी, अब है हाँ ये वाला अनुलोम विलोम करो प्रदीप जी। ये अब देखो, अब ब्रेन और आंखों पर बुरा असर ना पड़े तो उसके लिए, ब्रेन के लिए तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए एयर ग्रिड हम देते हैं, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, और न्यूरोपैथी के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और पूरे शरीर में कमजोरी ना आए इसके लिए वसंत कुसुमा का रस और इम्यूनोग्रिड गोल्ड और अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत का उपयोग कराते हैं और परेशानियों से भी बचे रहते हैं। और स्वामी जी आपने कहा ना, ब्रेन के सेल्स, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स और जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर होता है, उन सभी को अंदर तक अगर हील करना है तो उसके लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करना होगा।